आज राखी का त्योहार है। मेरा भाई विदेश में बहुत दूर रहता है। मेरे माता पिता तो बहुत पहले ही गुजर गए थे। मेरे मायके में अपना कोई नहीं है और यहाँ ससुराल में मेरी भावना को कोई नहीं समझता। मुझे बहुत याद आ रही है आज अपनी माँ की। हे भगवान, मेरे तो करम फूट गए तू जैसी बहू को पाकर। यहाँ 12 महीने के दिन रो रही है। थोड़ी शर्म आती है कि नहीं आती है? और ये थाली राखी की किसके लिए तैयार करी? तुझे पता नहीं है तेरा भाई तो दूर विदेश में रहता है। वो आज तक तो आया ही नहीं राखी पे, अब क्या आएगा? ऐसा नहीं कि नंद आने वाली है उसके लिए तैयारी करें, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाए। नहीं, तुझे तो किसी की खुशी सहन नहीं होती है, ले दे के रोन बैठ जाती है। अरे तेरे ड्रामे तो खत्म होने के नाम ही नहीं लेते। अम्मा मैं आ गई। अरे कोमल आ गई तू बेटा। अरे मैं तेरा ही तो इतनी देर से इंतजार कर रही थी। आजा आजा। अरे बेशरम, अब तो उठ जा कि अभी भी कहने का इंतजार कर रही है। अब तो मेरी बेटी कोमल भी आ गई है, जा इसके लिए चाय पानी बना के ला। जी अम्मा जी। अरे कोमल आजा, आ यहाँ के बैठ। अरे तेरा भाई अभी नहीं आता ही होगा। माँ वो तो ठीक है, पर भाभी को क्या हुआ? भाभी इतनी गुमसुम बैठी थी जैसे कि वो रो रही थी पहले। अरे कोमल क्या बताऊं, ऐसी बहू मिली मेरे कर्म ही फूट गए हैं। सुबह से मुंह बना के बैठी है, काम धाम कुछ नहीं करना। राखी की थाली तैयार करके बैठी थी। तुझे तो पता है कि उसके मायके में कोई नहीं है। बाप माँ थे जो पहले ही गुजर गए। एक भाई है विदेश में जाके बैठा है, आज तक तो आए नहीं रक्षाबंधन पे। अब क्या आएगा? इतना ड्रामा करती है, क्या है ये बहू? अरे हमारे तो नसीब फुटकल थे जो ऐसी बहू मिली है। ऐसा नहीं कि नंद आने वाली है उसके लिए तैयारी करे, अच्छे अच्छे पकवान बनाए। नहीं पर अरे उसका तो अपना अलग ही ड्रामा चलता रहता है मायके का। अरे छोड़ कोमल, क्या बात करे उसकी। मेरा मूड में खराब करना नहीं चाहती, आज खुशी का दिन है। अरे कोमल ले, तेरा भाई विनय भी आ गया। अब जल्दी से तू राखी बांध दे अपने भाई को। अरे भैया जल्दी आ जाइए, राखी का मुहूर्त निकला जा रहा है और थोड़ी अपनी जेब भी ढीली कर लीजिए। अरे तेरी भाभी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। किचन में लगी है क्या? उसको ही बुला लेती। ले बीबी के गुलाम आते देर नहीं हुई और बीबी की याद आ गई। यहाँ बहन आके बैठी है 1 घंटे से राखी बांधने के लिए। कहाँ मजाक उससे राखी बंधवा ले। तेरी भाभी कहाँ है? तेरी भाभी कहाँ है? बस कोई जरूरत नहीं इसको बुलाने की। क्या करेगी यहाँ के? अरे माँ गुस्सा क्यों करती हो? मैं तो वैसे ही बोल रहा था, सोचा कोमल आई है तो थोड़ी देर इसके पास बैठ जाएगी। उसका तो अपना कोई भाई नहीं है, एक भाई है वो बहुत दूर रहता है, तो उसका भी मन बहल जाएगा। पर तू भी ना माँ हद करती है। बड़े आया मन बहलाने वाला। चलो गुस्सा मत करो, छोड़ो गलती हो गई मुझसे। चल कोमल जल्दी से राखी बांध दे। नहीं भैया मैं आपको राखी नहीं बांध सकती। अरे क्या हो गया भला ऐसा भी कि तू राखी नहीं बांध सकती मुझे? अरे सब तेरे और तेरी लुगाई के कारण हुआ है। आज के दिन भी तूने मेरी बेटी को नाराज कर दिया है। तुझे मेरी बेटी से ज्यादा चिंता अपनी लुगाई की है। माँ प्लीज आप बस भी करो, चुप हो जाओ भगवान के लिए। इसमें भैया और भाभी की कोई गलती नहीं है। अरे फिर क्या हुआ कोमल? भैया और माँ भाभी को बुलाइए, भाभी आएंगी तभी मैं राखी बांधूंगी। भाभी के बिना मैं राखी नहीं बांधूंगी। अरे भाभी इधर आना। अरे कोमल उस मनुष्य को बुलाने की क्या जरूरत है? पहले ही वो अपने माँ बाप को खा गई है। वो एक भाई है वो भी उसको नहीं पूछता है। क्या कह रहे हैं दीदी? मैं आपके लिए नाश्ता बना रही थी, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। हाँ तो गई डायन। माँ प्लीज चुप हो जाइए आप। और भाभी आप इधर आकर भाई के पास बैठिए। भाभी आप राखी लीजिए और मुझे बांध दीजिए। क्या दीदी मैं आपको राखी बांधूं? पर क्यों? हाँ भाभी हाँ, आपने सही सुना, आप मुझे राखी बांधो। मुझे पता है भाभी आपको भी अपने भाई की बहुत याद आती होगी और ये दिन होता ही ऐसा है। इस दिन हर बहन को अपने भाई की याद आती है और आप मायके भी नहीं जा सकती क्योंकि आपके माँ बाप नहीं है इस दुनिया में। तो आप मुझे राखी बांध दो, इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। बस कर कोमल बस, ये क्या नौटंकी लगा रखी है तूने? और ये तेरी भाभी तुझे राखी बांधेगी? माँ बस तो आप करो। अरे माँ मुझे पता नहीं है कि आप भाभी के साथ कैसा व्यवहार करते हो। अरे एक दिन बाकी नहीं जाता कि आज आपने भाभी को खरी खोटी ना सुनाई हो, अनशन ना बोला हो। भाभी आपका कितना ख्याल रखती है, घर का सारा काम करती है, उसके बावजूद भाभी को आप सुख से जीने नहीं देते हो। पता कि आपने
आज के दिन भी नहीं भाभी को छोड़ा। अरे माँ, किस बहन का मन नहीं करता कि वो अपने मायके जाए, अपने भाई को राखी बांधे। अरे भाभी के नसीब में तो ये सुख भी नहीं है, वो अपने मायके भी नहीं जा सकती त्योहार वाले दिन। उनके मायके में है कौन? एक भाई था, वो विदेश में रहता है। अरे माँ, अब तू ही बता, भाभी का है कौन अपने सिवा इस दुनिया में? माँ, भाभी जब से आई है तब से उन्होंने इस घर को अपना माना है। तुझे अपनी माँ माना है, मुझे अपनी छोटी बहन माना है। पर माँ, मैं एक बात जरूर बोलूँगी, तूने कभी भाभी को अपना नहीं माना, हमेशा पराया माना है और पराया की तरह व्यवहार करा है। तो भाभी को इतना कुछ बोल देती है, फिर भी भाभी कभी पलट के जवाब नहीं देती है। माँ, तू सास बन गई पर कभी माँ नहीं बन पाई। हाँ कोमल बेटी, तू एकदम सही कह रही है। मैं बहू के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हूँ। ये घर का वो मेरा पूरा ध्यान रखती है, दिन रात काम करती रहती है, उसके बावजूद भी मैं सुखाई खोटी सुनाती रहती हूँ। मुझे आज अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। मैं बहुत अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। ए बहू, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बेकार व्यवहार किया, मुझे माफ़ कर दे। आज से तुझे मैं अपनी बेटी मानती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मैंने कभी आपकी बातों का बुरा नहीं माना। मैं तो आपको अपनी माँ समझती हूँ, और माँ की बातों का कोई बुरा मानता है भला? देख लिया माँ, ये है भाभी, वो तेरी किसी भी बातों का बुरा नहीं मानती है। अरे अब बस भी करो, अंत भला तो सब भला। अब राखी बांधनी है या नहीं बांधनी है कि मुहूर्त निकल जाएगा जब बांधोगे? चल कोमल, जल्दी से राखी बांध दे, आज का दिन तो बहुत अच्छा है, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो गई है। हाँ क्यों ना भैया, बांधती हूँ। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये रक्षाबंधन की कहानी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। हैप्पी रक्षाबंधन एडवांस में।